नमस्कार, महालक्ष्मी टैरोट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, डिवाइनली बेस्ट होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक पर रीडिंग। तो सबसे पहले हम भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर बाद में अपना रीडिंग चालू करेंगे। आप सभी को बोलना है जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, ये भगवान के नाम का जयकारा क्यों लगाते हैं आपको पता है? हम जब भी भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं तो आप अपने अंदर की या आपके आजू बाजू की निगेटिविटी दूर जाती है हमसे, और हमें हमारे अंदर पॉजिटिविटी प्रवेश करती है। तो इसीलिए हम भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं। और किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले भगवान का जयकारा क्यों लगाते हैं? तो यही रीज़न है कि आपके आसपास की या आपके अंदर की निगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए ये हम भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों नहीं है इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। ये चैनलिंग मैसेज है। तो देखिए, जिसने बनाया, जो दिया है अपनी लाइफ में, तो उससे भगवान से तो नाराज़ है लोग, तो आपसे क्या खुश रहेंगे? और आप किस खुश करने जा रहे हो? किसी इंसान को खुश करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको भगवान को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि भगवान खुश रहे तो आप जिसको भी खुश करना चाहोगे वो ऑटोमेटिक आपसे खुश रहेगा। ये एक मैजिक है, देखिएगा करके। आप जब ईश्वर को खुश करेंगे, उनकी भक्ति में जाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनको आप बहुत सारा उनके ऊपर विश्वास होगा। जब आपकी भक्ति उस लेवल तक जाएगी, तो ये जो आपसे नाराज़ हुए वाले लोग हैं वो आपसे ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भरने की कोशिश करेंगे। आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे। आपकी गलती होगी फिर भी आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि आपने भगवान को खुश किया है। तो किसी इंसान को खुश करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ भगवान को खुश करने की कोशिश करनी है। इसी माइंडसेट के साथ पॉजिटिव होकर ये रीडिंग आपको देखनी है। तो चलिए शुरू करेंगे। आप जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भी भगवान या देवी देवता को मानते हो, उनका मन में ध्यान कीजिए और पॉजिटिव होकर मेरी रीडिंग को देखना है। तो हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसको खुश करना है ये भी हमको पता होना चाहिए। अपनी माँ को, अपने बच्चे को हमेशा खुश रखना है। क्यों रखना है? देखिए, जब माँ खुश होती तो बच्चा ऑटोमेटिकली खुश होता है, और जब बच्चा खुश होता है तो माँ ऑटोमेटिकली खुश होती। ये जो कनेक्शन रहता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। ये जब बच्चा माँ की गोद में रहता है तभी वो माँ के प्यार को फील करता है अंदर ही। और वो जब माँ रोती है या फिर नाराज़ रहती है तो बच्चे को ऑटोमेटिकली अंदर ही पता चलता है कि अपनी माँ आज खुश है या रो रही है, नाराज़ है। ये कनेक्शन रहता है। तो ये माँ का और बच्चे का बहुत अच्छा सा कनेक्शन रहता है। तो यहाँ पे भगवान ने ऐसा ही कहा है, हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपनी माँ को या फिर अपने बच्चे को यहाँ पे खुश करने की ज़रूरत है। आपको ये इमोशनल साइड पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपके इमोशन है, उस व्यक्ति के प्रति आपको बहुत सारी खुशियाँ देनी है उनको, और उनको खुश रखने की कोशिश करनी है। बाकी के लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो भी आपके सगे संबंधी है, तो जो आपके अपने हैं, उनकी थोड़ी फार खुशी का आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा ही उनको खुशी देने जाओगे तो यहाँ पर कोई खुश नहीं। यहाँ पे भगवान से नाराज है, लोग से क्या खुश रहेंगे? सोचिएगा इस बात पर। तो हर किसी को ज़्यादा बोलने से या फिर बोल कर या फिर आपको उनसे मैसेजेस कर फिर रिक्वेस्ट करके कि यार मुझसे गलती हो गई, मुझे किसी फ्रेंड से या फिर किसी रिलेटिव से या फिर किसी लव वन से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़्यादा उनको खुश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कितनी भी खुशी दोगे, आपसे ज़्यादा खुश करने वाला उनकी लाइफ में कोई आएगा तो वो आपको भूल जाएंगे। देखिए, ये कार्ड मुझे ऐसा ही बताता है कि आप फ़ोन पर लगे रहते हो, किसी को खुश करने के लिए अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करते हो उस इंसान के लिए, जिस इंसान के मन में आपके लिए रत्ती पर भी प्यार नहीं, रत्ती पर भी इंसानियत नहीं है। तो ऐसे
बिना काम के रिश्ते में अपना टाइम गंवाना नहीं है, किसी को भी खुश करने की ज़रूरत नहीं। अपना अपना काम करके आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखना है और अपने बच्चों के प्रति बहुत सारी खुशियाँ देने के बारे में आपको सोचना है। ये अनवांटेड लोगों के साथ बातचीत में नहीं रहना है। यहाँ पे ऐसे ही ईश्वर कह रहे हैं आपसे। तो आप फ़ोन पर घंटों बात करके जो जिन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो ना, वो बेकार के लोग होते हैं। वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड नहीं करना है। देखिए यहाँ पे शांत रहने की एनर्जी आई है। देखिए सबके खुशी का विचार कर करके मैं इसको खुश रख सकता हूँ, मैं उसको खुश रख सकता हूँ, ये मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ये वो मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। ये सारे लोगों के प्रति सोच इतना सोचते हो कि आपका माइंड हैंग हो जाता है, आपका दिमाग हैंग हो जाता है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप शांत रहना है, आपको थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करना है और हर किसी के पीछे नहीं लगना है कि मैं इसको खुश करूँ या उसको खुश करूँ। दूसरों की खुशी का मत सोचिए, अपनी खुशी कहाँ है, किस बात में अपनी खुशी है, तो उसी पर आपको अटेंशन देना है, उसी पर आपको ध्यान देना है और अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है। ऐसा भी यहाँ पे दिखाया देता है। द सन की एनर्जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक सूर्य की रेमेडी करने के लिए कहा गया है कि आप उगते सूरज को जल देना है। आपको क्यों देना है? ये जो हम लोग सूर्य को जल देते हैं तो हमारा सूर्य मजबूत होता है। सूर्य मजबूत होता है तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। जो भी हमसे कोई बहस करता है या फिर बातें करते हैं तो उनसे हम बहुत अच्छी तरह से उनको जवाब दे सकते हैं। कि क्यों दे सकते हैं? कब दे सकते हैं? जब हमारा सूर्य बलवान होगा, तब हम उनको बहुत अच्छे से उनके जो क्वेश्चन रहते हैं उनका आंसर दे सकते हैं। उनका जो बातें रहती है उनको वो बातें हम उनको समझा सकते हैं अच्छी तरह से। कैसे उनको हम बता सकते हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं की। तो इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है कि आप हर किसी को खुश करने जाओगे तो अपनी लाइफ को हेल बना दोगे, नरक में डाल दोगे। यहाँ पर कोई आपसे खुश नहीं रहता। आप लोगों के खुशी के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर रहे होंगे। ऐसा देखिए कि आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे सूर्य बलवान करने के लिए आपको बोला जा रहा है। सूर्य की एनर्जी में सुबह जब सूर्य उगता है तब 20 मिनट आपको उस सूर्य की रोशनी में बैठना है और सूर्य को जल चढ़ाना है। और इस जल चढ़ाने के बाद आपके लाइफ में जो होता है वो मुझे कमेंट करके बताना है। ये 15 दिन में रिजल्ट देता है। सूर्य की एनर्जी में आप बैठोगे, सूर्य को जल चढ़ाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये रेमेडी मैंने क्यों बताई आपको। 6th हाउस की एनर्जी देखिए, मैंने यहाँ पे चुप रहने के लिए या फिर योगा मेडिटेशन करने के लिए बोला था, क्योंकि आप बहुत लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना बहुत सारा लॉस करते हो, मेंटल लॉस करते हो या फिर अपना फिजिकल लॉस होता है। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको शांत रहना है, आपको मेडिटेशन योगा करना है। यहाँ इस कार्ड से भी मुझे ऐसा लगता है। और ये योगा का कार्ड भी आ गया। देखिए आपको योगा मेडिटेशन करना है और हर किसी को खुश करने के पीछे नहीं जाना है। अपने मेंटालिटी का, अपने फिजिकल या फिर अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। हर किसी के चक्कर में जाओगे तो आपको हेडेक ही मिलने वाला है, आपको तान तनाव में आप जाने वाले हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है कि आपको यहाँ पे माता रानी बोल रही है कि आप योगा मेडिटेशन कीजिए, अपनी हेल्थ को बिल्ड कीजिए, अच्छी हेल्थ बनाइए, ताकि आपकी ऊर्जा, अपनी एनर्जी अच्छी हो जाए और आपके आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी ही रहे। निगेटिविटी के लिए आपके लाइफ में, आपके मन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। हर किसी के पीछे उनको खुश करने में अपना टाइम नहीं स्पेंड करना है। अपनी खुशी किस बात में है ये देखकर ये आप कब खुश रहोगे? जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, तभी तो आप खुश रह पाओगे। तो अपनी खुशी के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देकर दूसरे की खुशी के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। दूसरे को खुशी देने के चक्कर में नहीं पड़ना है। खुशी किसको देनी है? अपने परिवार को, अपनी माँ को, अपने बच्चे को, आपका जो कोई मैरिड पार्टनर है उसको,
सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही खुश करने की कोशिश करनी है। अनवांटेड कोई भी फ्रेंड हो या फिर कोई आपका रिश्तेदार हो या फिर कोई समाज का कोई भी हो या फिर आपके आजू बाजू के लोग हो या फिर पड़ोसी हो, उनके खुशी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली यहाँ माता रानी कह रही है आपसे। तो देखते हैं हम टैरोट से। देखिए, आपके आसपास ऐसे भी एक लेडी होंगी, यहाँ पे लेडीज़ की एनर्जी आ रही है, जो बहुत स्पिरिचुअल होगी, होशियार होंगी, ज्ञानी होगी, उसके पास बहुत सारा ज्ञान होगा, लेकिन ये लेडी आपसे बहुत सारी बातें छुपाती है। क्यों छुपाती है मुझे नहीं पता। और आप इस लेडी को खुश करने के लिए जाते हो। क्यों जाते हो भाई? आपने इसका ठेका लेकर रखा है? ऐसा नहीं करना है। ये लेडी बहुत होशियार है और ये इसको आपका अटेंशन चाहिए, तो किसी को भी अटेंशन नहीं देना है। आपका ध्यान आपके काम पर, अपने आप पर, अपने परिवार को देना है। यहाँ पे किसी को भी खुश रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी खुश करने की कोशिश नहीं करना है आपको। खासकर जो ऐसी लेडी होंगी आपकी लाइफ में, जो आपकी फ्रेंड होंगी, कलीग्स होंगी, ऑफिस में होंगी, घर में होंगी या फिर किसी भी एरिया में, तो इसके मन में आपके लिए इमोशन नहीं। ये इमोशन अपने पैर में रखती है, दिमाग से ज़्यादा सोचती है, इसको बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आपके लिए इसके मन में इमोशन की नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। इसके लाइफ में इमोशन फीलिंग इसकी जूती में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति आप उनको खुश करने के लिए जाते हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई लेडी आपके लाइफ में है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि सच में ये आपके प्रति इमोशन रखती है, इसके मन में आपके लिए फीलिंग है या नहीं। ये बहुत सारी बातें छुपा कर आपका अटेंशन पाना चाहती है, लेकिन आपको किसी को भी अटेंशन नहीं देना है। अपने ऊपर ही आपका ध्यान रहना चाहिए, किसी को भी खुश करना नहीं है, खासकर इस लेडी को। डेथ की एनर्जी देखिए, आप लोगों की खुशी के चक्कर में पड़ोगे तो आपके लाइफ में डेथ ही आएगा ना, फिर क्या आएगा? बहुत सारी नेगेटिविटी। डेथ का मतलब यहाँ पे सब कुछ ख़त्म नहीं, बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होगा, आपका फिजिकल हेल्थ ख़राब होगा, बहुत सारा नुकसान होगा यहाँ पे। लेकिन उस नुकसान तो होगा, या नुकसान की भरपाई वहाँ से जो न्यू बिगनिंग होगी, आपकी न्यू शुरुआत होगी, वो बहुत अच्छी तरह से कैसे होने वाली है, फिर हो चुकी है आपके लाइफ में। ऐसा कुछ हुआ है कि आपका कहीं पर मेंटल या फिजिकल लॉस हुआ होगा, तो कोई इमोशनल लॉस हुआ होगा, तो वहाँ से आप किसी को भी, मेरी ये रीडिंग देखने के बाद आपको ये काम करना है कि अपनी और अपने परिवार की खुशी किस चीज़ में है, उसी पर ही आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, या समाज के लोगों पर या किसी अदर फ्रेंड्स पर या फिर किसी के भी प्रति आपको ज़्यादा उनको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है कि ये लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भरने के लिए ही आते हैं, किसी को भी खुश करने के चक्कर में। आपके मन में या आपके लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट मत कीजिए। तो एक लाइफ की न्यू बिगिनिंग करके आपके लाइफ में न्यू पॉजिटिविटी को एंट्री कर देना है आपको। मेरा कार्ड एक उछला है। देखिए, यहाँ पे कार्ड गिरा था 2 ऑफ कप का कार्ड। तो यहाँ पे किसी और को अटेंशन नहीं देना, आपके प्यार को अटेंशन दे सकते हो, आप प्यार को खुश रखने की कोशिश कर सकते हो, तभी जब उसके भी मन में आपके प्रति उतना ही प्यार हो, उतने ही इमोशन हो, तभी। दिखावे के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। दिखावे के लिए आपको किसी इंसान को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माता लक्ष्मी यही बता रही है कि आपको कोई प्यार दिखाएगा तो आप उस प्यार के चक्कर में उस इंसान को बहुत सारी खुशियाँ देने की सोच रहे हो, या फिर बहुत खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, तो सच में वो इंसान डिज़र्व करता है आपका प्यार।
ये बात आपको सोचनी है। जो इंसान आपका प्यार डिज़र्व करता है, उसकी उतनी क्वालिटी है उसमें, आपको समझ सके, आपके प्यार को समझ सके, आपकी वैल्यू कर सके, आपको इज्जत दे सके, आपकी रिस्पेक्ट कर सके। तो ऐसे ही इंसान के प्रति आपको वो आपको खुशी देनी है उसको, या फिर कोई प्यार का दिखावा करके आपको अटेंशन मांग रहा है, आपका टाइम मांग रहा है, तो यहाँ पे टाइम पास करके उसको खुश करने की ज़रूरत नहीं करनी है आपको। यही माता रानी आपको कह रही है। तो ये थी रीडिंग आज के लिए। तो हर किसी को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। अपनी लाइफ में आपको अपने ऊपर फोकस करके रहना है। आप अपने स्वयं को प्यार करके रखना है, खुश रखना है अपने आप को। अपने मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना है। तो यही मैसेज यहाँ पर मुझे आज पिक हुए। तो इसी बात के लिए मैं यहाँ पे एक कहना चाहूँगी कि जब आप अपने ईश्वर को ज़्यादा खुश करते हो, तब ईश्वर आपकी खुशी के लिए कुछ भी करता है। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको किसी भी इंसान को खुश करने से पहले भगवान को खुश कीजिएगा। वो आपको जो इंसान चाहिए वो इंसान आपके लाइफ में लाकर ही देगा। और ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, इसलिए मैं ये बात बोल रही। मैं कभी भी हवा में गोलियां नहीं चलाती, मतलब कोई भी शो ऑफ करके नहीं बताती, ऐसे ही कुछ भी बातें नहीं बोलती। मैंने जो देखे हैं, जो एग्जाम्पल देखे, वही मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो मुझे यही लगता है कि हर किसी के पीछे भागने के लिए या फिर किसी के पीछे जाकर उनको खुश करने से अच्छा है अपने आप को खुश रखिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।